तो गोरखपुर का जो महत्व है वो धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से और सैनिक दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको एक एक करके हम बात करते हैं। पहला हम लोग बात करेंगे सैनिक दृष्टि से। सैनिक दृष्टि से गोरखपुर का जो जिला वो कितना इम्पोर्टेंट है। ये तो एक बॉर्डर वाला इलाका है, यहाँ से आप जानते ही हैं कि बॉर्डर इलाका है, नेपाल देश है, उसके बाद चाइना है, चाइना से हमारा तनाव भी रहता है। तो अगर कभी भविष्य में फ्यूचर में अगर चाइना के साथ युद्ध होता है तो गोरखपुर से ही सेना को टेकअप किया जाएगा। सेना का जो मुख्यालय है, वायुसेना का मुख्यालय भी आपको जान के हैरानी होगी गोरखपुर में है, लेकिन उसको गुप्त रखा गया, सीक्रेट एयरबेस है। क्या है? सीक्रेट एयरबेस है। इस जो एयरबेस है इसका नाम जानते हैं क्या? इसका नाम है कोबरा स्क्वाड्रन। इस जो बेस है, जो वहाँ पे फोर्स है, जो वायुसेना का जो मुख्यालय उसका नाम है कोबरा स्क्वाड्रन करके नाम है। कभी भी युद्ध होगा यहीं से सेना टेकअप करेगी। राफेल वाफेल आता रहेगा दिल्ली से, यहाँ MiG-21 MiG-29 है, वही काम तमाम कर देगा उन लोगों का। बाकी है उसके बाद समझते हैं धार्मिक दृष्टि से गोरखपुर जो जिले का इम्पोर्टेंस है वो कैसे बढ़ जाता है। यहाँ पे आप जानते हैं जिनके नाम पे गोरखपुर जिला है, गोरखनाथ महाराज थे, वो नाथ संप्रदाय से थे, उनके नाम पे गोरखपुर का नाम रखा गया है। तो ये एक हो गया। एक दूसरा हो गया कबीरदास जी। कबीरदास जी को सब लोग पढ़ा, उनका दोहा बहुत फेमस है। उनको एक रहस्यमय कवि टाइप कहा जाता है, क्योंकि वो मगहर में गोरखपुर से 20-25 किलोमीटर के आसपास का जगह है। वहाँ पर उनका क्या कहते हैं, वहाँ पर उनका दोहा था, दोहा लिखना चालू किया। क्या कहते हैं? कर्म भूमि था वहाँ पर उनका, क्या था? कर्म भूमि था वहाँ पे, और वहीं पे वो मर गए थे। तो उनके बारे में कहा जाता है रहस्यमय कवि की उपाधि उनको दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कभी ना स्कूल गए थे ना मदरसा गए थे, और उनकी जो बातें, उनकी जो दोहा है वो पढ़े लिखे लोग आज पढ़ते हैं। उनके जो दोहा थे वो बहुत मार्मिक थे और बहुत अच्छे थे। वो कहते थे कि कबीरा खड़ा बाजार में और लिए लुगदी हाथ, जो घर फूंका नाप लो चलो हमारे साथ। यानी घर फूंकने के लिए कह रहे थे नहीं, वो कहते थे हमारे पास ज्ञान रूपी मसाल है, अगर जिसको अपने अंदर का अंधकार को समाप्त करना है, जलाना, हमारे साथ चले। फिर धार्मिक लोगों के लिए भी बहुत अच्छा संदेश देते थे। धार्मिक लोगों के लिए क्या करते थे? थोड़ा सा अच्छा संदेश देते थे। धार्मिक लोगों के लिए क्या करते थे? थोड़ा सा अच्छा संदेश देते थे। वो कहते थे कि काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, अताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। मुसलमानों के लिए भी बोलते थे। वो हिंदुओं के लिए भी बोलते थे कि पत्थर पूछे हर मिले, तो मैं पूछूं पहाड़, और घर की चकिया कोई न पूछे, जिसका पिसा खाए जगसार। वो ये बातें कहते थे। वो कहते थे अगर पत्थर को पूछने से अगर भगवान मिल जाता तो मैं पूरा पहाड़ी पूछ लेता हूँ। ऐसे उनके विचार थे, ऐसे उनके दुए थे। आज भी क्या है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उस पर रिसर्च करते हैं और स्कूलों में पढ़ाया जाता है। सोचिए, ये हो गए कबीरदास जी हो गए। उसके बाद पढ़ते हैं बुद्ध। गोरखपुर में रोहिणी नदी है। महात्मा बुद्ध को लगभग सब लोग जानते ही होंगे, कितने महान थे, वो ज्ञान की खोज में निकल गए थे। तो ज्ञान की खोज में कब निकले थे? बात उस समय की जब अपने घर से वो निकलते हैं, अपने पूरे परिवार, बीवी बच्चे, अपने लड़के राहुल को छोड़ के परिवार से रात को निकलते हैं। उनका जो फ्रेंड रहता है उसका नाम रहता है चन्ना, उनका साथी भी रहता है। उसको जगाते हैं, कहते हैं चन्ना चलो। वो कहता है महाराज आधी रात को, तो कहते हैं नहीं चलो। रात को लेकर आते हैं गोरखपुर में जो रोहिणी नदी है, वहीं रुकते हैं, अपना ये माला वाला निकालते हैं, सोने का राष्ट्रीय वस्त्र निकालते हैं, सब कुछ निकाल के उसको दे देते हैं। कहते हैं बाबू अब तुम यहाँ से जाओ, अब हम जा रहे हैं सत्य की खोज करने। तो एक धार्मिक चीज़ है, वहीं से वो अपना राशि सामान दे के चल जाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक दृष्टि से गोरखपुर का क्या महत्व है। ऐतिहासिक में आप आ जाएंगे आंदोलन में, जब अपना जो देश था अंग्रेजों का अधीन था, गुलाम था। यहाँ की जो मिट्टी है गोरखपुर, यहाँ पे वीर सपूत पैदा हुआ करते थे। मिट्टी शेरों वाली मिट्टी है। तो आज़ादी की लड़ाई में यहाँ के लोग भी कम नहीं थे। तो इसमें चौरी चौरा हत्याकांड आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, तो वो बहुत फेमस है। 1922 में हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड गोरखपुर में एक छोटा सा गाँव है। वहाँ पे जब असहयोग आंदोलन गांधी जी चला रहे थे, गांधी जी उस समय आंदोलन चला रहे थे, असहयोग आंदोलन। गंगाधर तिलक कहते थे कि स्वतंत्रता मेरा जन्म, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, उसे हम लेके रहेंगे। वही वाला जो आंदोलन चल रहा था गांधी जी का। तो लोगों ने क्या किया, एक थाने को घेर लिया। अंग्रेज थे सब, अंग्रेज तो इंडियन भी थे, उसमें पुलिस में थे और अंग्रेज भी थे सब। पूरे थाने को घेर लिया और
थाने को घेर लिया, हंगामा करना चालू कर दिया कि हमारे देश से भाग जाओ। वो लोग क्या करने लगे, पुलिस वाले बंदूक निकाले और 2-3 लोग पहले हवा में फायर किए, नहीं लोग मार दिए सब, 2-3 लोगों को मार दिए थे। उसका भीड़ भी घुस आई और उसी थाने में सबको जला दी, 22 लोग मर गए थे। सुनो कि गांधी जी भी आंदोलन अपना वापस ले लिए। उस समय 2 दल हुआ करता था ना, नरम दल हुआ करता था, एक गरम दल हुआ करता था। गांधी जी नरम दल के हुआ करते थे, कहते थे सत्य हिंसा से काम चलाना है। वहीं दूसरी तरफ थे चंद्रशेखर आज़ाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, ये भगत सिंह थे, ये सब लोग एक ही साथ रहते थे। अंग्रेज से ऐसे निपटते थे, मिलते थे अंग्रेज। तो ये प्यार मोहब्बत बस नहीं बात करते, सीधे कहते हमारा देश है, हमारी ज़मीन है, तुम यहाँ से भागो। नहीं समझते थे, सीधे ये चंद्रशेखर आज़ाद कहते थे बिस्मिल साहब निकालिएगा। 2 बार ऐसे कैसे करके जब ऐसे निकालते थे, वहीं से अंग्रेज रास्ता खाली कर देते थे उनके लिए। एक तो ये चीज़ है। दूसरा है राम प्रसाद जो बिस्मिल है, कागोरी हत्याकांड हुआ था जब ट्रेन को लूटा गया था खजाना अपने देश का, लेकिन गोरखपुर में उनको फांसी दे दिया गया था, इसलिए ऐतिहासिक है। तीसरा बाबू बंधु सिंह, यहाँ गोरखपुर में या अपने आसपास के क्षेत्रों में शायद बच्चे की जुबान पे बाबू बंधु सिंह की कहानी फेमस है। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी इनके बारे में बताते हैं। ये बताया जाता है कि जब आंदोलन चल रहा था स्वतंत्रता के लिए, इन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। ये गोरिल्ला वारफेयर में बहुत माहिर थे, ये छापा मार लड़ाई करते थे। बहुत अंग्रेजों को मार भी दिया था, उनके नाकों में दम कर दिया था। अंग्रेज इनको कई बार खोजने का प्रयास किया लेकिन पकड़ नहीं पाते थे, लेकिन एक बार पकड़ लिए इनको। फिर इनको सरेआम फांसी की सजा सुनाई गई और फांसी के तख्ते पर ले जाकर उनको लटकाया गया। लेकिन जैसे फांसी के तख्ते पर लटकाया गया, कहा जाता है कि उनका जो फंदा था टूट गया। क्या हुआ, फंदा उनका टूट गया। 2 बार लटकाया गया, फिर फंदा टूट गया। ऐसे करते करते 6 बार लगातार उनको फांसी लगाया जाता था और फंदा उनका जो था टूट जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जो तरकुलहा आप गए होंगे, तरकुलहा का स्थान है देवी जी का, उनका आशीर्वाद उनके ऊपर था, तो उनका आशीर्वाद था इसलिए फांसी टूट जाता था। फिर उन्होंने कहा जाता है कि देवी को खूब जोर से उन्होंने डांटा कि हट यहाँ से, मुझे इतना तकलीफ हो रहा है, तुम परेशान कर रही हो, मैं माता तुम्हारे चरण में आना चाहता हूँ। फिर 7वीं बार में उनको फांसी हो जाता है, फिर वो शहीद हो जाते हैं। तो ये था ऐतिहासिक दृष्टि से गोरखपुर का महत्व। उसके बाद कहते हैं राजनीतिक दृष्टि से। राजनीतिक दृष्टि में आप जानते होंगे यहाँ पे जो योगी जी हैं अपने, ये पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हमें गर्व भी होना चाहिए कि चाहे हम किसी भी पार्टी से, सपा, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस, वो अलग की बात है, लेकिन अपने वहाँ का आदमी अगर प्रदेश चला रहा है तो ये अच्छी बात है, हमको भी गर्व होना चाहिए। इनको योगी जी को आप कर्नाटक में पूछे, अभी आपसे पूछा जाए कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, या राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, या असम के मुख्यमंत्री कौन है, आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन वहाँ के लोगों से अगर पूछा जाए, असम के लोगों से कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, कह देंगे योगी जी। राजस्थान में पूछ दिया जाएगा तब वो बता देंगे। गुजरात में, कर्नाटक में, या कहीं भी पूरे भारत में पूछ दिया जाएगा, वो लोग बता देंगे। योगी जी को लगभग सब लोग जानते हैं। इंडिया के लोग तो छोड़िए, मैंने न्यूज़ चैनल में देखा था, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल में, वहाँ भी योगी जी के बारे में जानते हैं सब, वहाँ उनके बारे में चर्चा करते रहते हैं सब। तो इसलिए इनकी वजह से भी फेमस है, यानी ये CM है अपने वहाँ पूरे प्रदेश का। यहाँ शिक्षा के लिए देखा जाए तो DDU कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी यहाँ पे, उसके ढेर सारे यहाँ ब्रांचेज हैं, शिक्षा का केंद्र भी माना जाता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर्यटन में आपका नौका विहार हो गया, तारामंडल हो गया, इमामबाड़ा हो गया, गीता प्रेस भी वहाँ धार्मिक पुस्तकें छपती हैं। आप देखे होंगे नौका विहार को, शाम से बजाते हैं ना, देखते हैं बाइक पे बैठे रहते हैं सब, वहाँ पे घूमने फिरने का अच्छा जगह है। शाम के समय वो लेजर लाइटिंग शो होता है, वहाँ भी बड़ा सा तिरंगा लगाएगा, वहाँ पे आप जा सकते हैं घूमने के लिए। उसके बाद आपका तारामंडल है, तारामंडल में जाएंगे तो ग्रह नक्षत्र के बारे में बताया जाएगा, जो दिखाया जाए कैसे चाँद के बारे में दिखाया जाएगा, सूर्य के बारे में दिखाया जाएगा, ग्रहों के बारे में, ये सारी चीज़ें दिखाया जाता है। अभी स्कूल के बच्चे हाल ही में गए थे, ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे चिड़ियाघर भी है, अशफाकुल्ला खान के नाम पर। तो ये सारे गोरखपुर का महत्व है। क्या है, ये सारी चीज़ें गोरखपुर का विशेष महत्व है। अब थोड़ा सा बात करते हैं गोरखपुर कुछ फेमस लोगों के बारे में बात करते हैं। करेंगे जैसे आदित्यनाथ भी है, आदित्यनाथ भी फेमस है, पूरे वर्ल्ड फेमस भी है, इंडिया में फेमस तो है ही। इसके बाद वो देखे होंगे फिल्म अभिनेता जिम्मी शेरगिल, फोटो में आप देख सकते हैं इनको। फिल्म अभिनेता जिम्मी शेरगिल भी यहीं के हैं। अम्रपाली दुबे को जानते होंगे, देखे होंगे ना, दिनेश लाल के साथ में पिक्चर मूवी देखे होंगे। आम्रपाली भी यहीं की है। अनुराग कश्यप फिल्म डायरेक्टर हैं, कई सारे मूवी और लेखक भी हैं। अनुराग कश्यप भी यहीं के हैं। उसके बाद हम महेंद्र नाथ मुल्ला करके थे एक लोग, वो 1971 वाले में इंडियन नेवी में कैप्टन थे।
इंडियन नेवी में क्या थे, कैप्टन थे, उसमें वो शहीद हो गए थे, लेकिन 8 लोगों को जान बचाए थे। फिर बाद में उनको मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया। और यहाँ के फेमस बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे एक फेमस है नरेंद्र हिरवानी करके हैं, जो वेस्ट इंडीज से मैच खेले थे 1983 वाला वर्ल्ड कप। ये सारी चीज़ें और लोग भी यहाँ पे बहुत सारे फेमस है। एक बार तो आप जाइए गोरखपुर, एक बार अच्छे से घूमिए। और मुझे भी आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपने गोरखपुर को थोड़ा और क्लोज यानी और पास से देखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। और एक चीज़ और कहना चाहते हैं, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए इस वीडियो के माध्यम से, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।